ये तस्वीरें बेहद खास हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में तमिलनाडु की राजनीति में दो बड़े बदलाव हुए। बीजेपी और उसके पुराने सहयोगी अन्ना द्रमुक AIADMK में गठबंधन की अटकलों पर विराम लग गया है और इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब एक दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे थे, तभी ये साफ हो गया था कि कोई बड़ी घोषणा होने वाली। अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की जगह प्रदेश भाजपा की कमान नैनार नागेंद्रन को सौंपी। AIADMK और बीजेपी के बीच गठबंधन में सबसे बड़ी बाधा पूर्व IPS अन्नामलाई को ही माना जा रहा था। बीजेपी और AIADMK के बीच फिर से गठबंधन होने की चर्चा पर शुक्रवार को औपचारिक तौर पर विराम लग गया। दोनों दल फिर से एक साथ आने पर सहमत हो गए। पिछले महीने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक के चीफ EK पलानीस्वामी अमित शाह से मिलने दिल्ली आए थे। इसके बाद से ही इन संभावनाओं को बल मिला था कि तमिलनाडु की पूर्व CM जयललिता की पार्टी फिर से NDA का हिस्सा बन सकती। दोनों दलों के बीच खटास तब पैदा हुई थी जब पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने AIADMK के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसकी वजह से आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूट गया। हालांकि अन्नामलाई के करिश्माई नेतृत्व का बीजेपी को वोट शेयर के रूप में जरूर बड़ा फायदा मिला, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो सका। उसी के बाद से कहीं ना कहीं दोनों दलों की ओर से इस तरह के संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि एक बार फिर साथ आने का प्रयोग किया जा सकता है। पिछले साल दिसंबर में विदेश से पढ़ाई करके लौटने के बाद अन्नामलाई ने भी अपने सुर नरम कर लिए थे। जहां तक भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की बात है, तो हाल ही में अन्नामलाई खुद ही कह चुके थे कि उनकी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में दिलचस्पी नहीं है और वो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह कार्य करना चाहते हैं। अन्नामलाई की जगह प्रदेश में नैनार नागेंद्रन को बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने ही एकमात्र नामांकन डाला था। वे प्रदेश विधानसभा में पार्टी के सदन के नेता हैं। वैसे बीजेपी के अंदर लोगों का कहना है कि अन्नामलाई की जगह नागेंद्रन को कमान सौंपने के पीछे मूल रूप से राज्य का जातीय और क्षेत्रीय समीकरण जिम्मेदार है। नागेंद्रन तिरुनेलवेली के एक प्रमुख थेवर नेता हैं और सूत्रों का कहना है कि वे केंद्रीय नेतृत्व को भी पसंद है। तमिलनाडु की राजनीति में इन दोनों बदलावों से साफ हो गया कि अमित शाह की चेन्नई में मौजूदगी के क्या मायने थे। सुनिए इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। आज AIADMK और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव AIADMK, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर NDA के नाते लड़ेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर AIADMK के नेता एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एक प्रकार से 1998 से AIADMK NDA गठबंधन का हिस्सा है और लंबे समय तक मोदी जी और महान जयललिता जी ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है और एक समय पर बीजेपी AIADMK अलायंस ने 39 में से 30 लोकसभा सीट जनरल इलेक्शन में जीती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो जनरल इलेक्शन में NDA प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में फिर से एक बार NDA की सरकार बनेगी। अब बाकी सारी कई बातें मुझे कहनी है, मगर मुझे लगता है आप सवाल पूछ ही लोगे, तब मैं सेशन को क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करता हूं। ADMK और भाजपा का ये जो अलायंस का मतलब मिलके राज्य यहाँ पे बनाएंगे क्या पूछ रहे हैं? सरकार, कोएलिशन सरकार। जी, हम साथ में सरकार बनाएंगे। हम चुनाव एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। सनातन धर्म, 3 लैंग्वेज पॉलिसी
और कई ऐसे मुद्दे उठा रही है। उसका एकमात्र उद्देश्य मूल मुद्दों से ध्यान हटाना है। तमिलनाडु का चुनाव आने वाले दिनों में डीएमके सरकार के घनघोर करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, दलितों पर अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार के आधार पर तमिलनाडु की जनता वोट करने जा रही है। डीएमके सरकार ने 39,000 करोड़ के शराब घोटाला, सैंड माइनिंग स्कैम, एनर्जी स्कैम, ईएल कॉट स्कैम, ट्रांसपोर्ट का स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम, न्यूट्रिशन किट स्कैम, फ्री धोती स्कैम, कैश फॉर जॉब, रेड सैंड स्मगलिंग और मनरेगा स्कैम। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम का जवाब पहले तमिलनाडु की जनता को देना चाहिए। तमिलनाडु की जनता स्टालिन और उदयनिधि से एक करप्शन का जवाब मांगती है। आज एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर एआईडीएमके के नेता एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एक प्रकार से 1998 से एआईडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और लंबे समय तक मोदी जी और महान जयललिता जी ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एआईडीएमके गठबंधन का कुल वोट शेयर 36% के बराबर था, जबकि विरोधी डीएमके का वोट शेयर 37.7% था। जबकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने अकेले लड़कर 11.38% वोट शेयर हासिल कर लिया था। हालांकि उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं एआईएडीएमके भी 20.66% वोट लेकर भी खाली हाथ रहा था। तमिलनाडु में अमित शाह का ये प्रयोग क्या दक्षिण भारत के इस मुश्किल किले में बीजेपी का कमल खिला पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।